मुझे उन कुत्तों से सख्त नफरत है जो भौंकते तो ज़रूर हैं लेकिन लड़ाई के वक्त ताली बजाकर फुर हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई छोटू तबाही। बहुत दिनों से मैं चर्चा देख रहा हूँ, यानी कि कल सुबह से ही सोशल मीडिया पर चर्चा देख रहा हूँ कि पवन भैया आगे, कोई बोल रहा है खेसारी भैया के आगे, कोई बोल रहा है कि पावर स्टार, कोई बोल रहा है ट्रेंडिंग स्टार, पावर यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से टावर शुरू हो गया, मतलब तमाम तरीके की बातें हो रही है। लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक कहावत सुना होगा, जो कि आजकल नए कलयुग का एक नया लड़का, पूरी सुपरस्टार, एक बात बोल रखी थी, जो कि ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रही। थोड़ा इस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए आप। तो जिंदगी में कुत्तों पर भरोसा कर लेना, लेकिन कभी भी यूट्यूबरों के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि यूट्यूबर साले एक नंबर के नल्ले बेरोजगार और बहुत बड़े छपरी होते हैं। बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाली लड़कियों का कद्दू काटकर और अपने सब्सक्राइबर दिखाकर उनसे दोस्ती करके उनको प्यार का झांसा देकर उनको धोखा दे जाती हैं। सुन लिया, नल्ले बेरोजगार छपरी यूट्यूबर। जी हाँ, ये बात उन लोगों पर लागू होती है जो कि पवन सिंह के पीछे और कुछ खेसारी लाल यादव के पीछे ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन अच्छी बातों पर। ऐसा नहीं है कि किसी सुपरस्टार को अच्छा दिखाने के लिए इस सुपरस्टार को गलिया दिए, इस सुपरस्टार को अच्छा दिखाने के लिए उस सुपरस्टार को नीचा गिरा दिए, गलिया दिए। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर बात दोस्तों, कि पवन सिंह का एक गाना आता है, बोलबम का गाना, वही खेसारी लाल यादव जी का बोलबम का गाना आता है। एक का गाना हल्का इंटरटेन का होता है, एक का गाना थोड़ा सा सीरियस होता है, लेकिन गाने में दोनों का फ़र्क यही है कि किसी का ज़्यादा मिलियन व्यू क्रॉस कर लिया, किसी का कम मिलियन व्यू क्रॉस कर लिया। अब भैया यूट्यूबर उन लोग उठते हैं, यूट्यूबर उठने के बाद पवन सिंह के तरफ से, खेसारी लाल यादव की तरफ से, यानी कि कुछ लोगों ने अपना पवन सिंह को अपना पप्पा मान लिए हैं और कुछ लोग खेसारी लाल यादव को भी अपना पप्पा मान लिए हैं, लेकिन उनको अपना भविष्य के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। धन्य हो उस पिता को जो कि तुम लोग जैसे लोगों को अपने बैंजू बोल्ट से पैदा करने का कष्ट किया। माफ़ कीजिएगा, बैंजू बोल्ट का मतलब कि आप गलत नहीं सोचे हो कि बैंजू बोल्ट किस गाड़ी में लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको मालूम होगा, अगर मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर देंगे। बैंजू बोल्ट एक बहुत बढ़िया ही शब्द है और गाड़ी के पार्ट्स में उसको यूज़ किया जाता है। बैंजू बोल्ट के बारे में किसी को जानकारी होगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि कुछ लोग पवन सिंह के पीछे, कुछ लोग खेसारी लाल यादव के पीछे दिमाग जो लगाते हैं, अगर दिमाग किसी के पीछे लगाना है तो बिल्कुल सही दिमाग लगाइए, गलत दिमाग आप नहीं लगाइए। गलत दिमाग का मतलब मैं कहना कि चाह रहा ये हूँ, दोनों सुपरस्टार हैं, एक तरफ पावर स्टार है, एक तरफ ट्रेंडिंग स्टार है, दोनों का गाना भैया मिलियन बिलियन क्रॉस है, लेकिन दोनों सुपरस्टार को आप जब अच्छा नहीं दिखा सकते हैं, उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, उन लोगों को कुछ दे नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए कभी कभी अच्छा तो बोल लिया करो भाई। मैं अच्छा खराब बुरा सब बोलूँगा, क्योंकि भैया हम डरते किसी से नहीं है। बात है क्लियर। अब बात आती है कि गुरु ज्ञान क्या पहनने को बोल रहा है भाई तबाही की। मैं सोचा कि थोड़ा सा अपने दर्शक को मैं बता दूं, इंसान का उम्र कितना वर्ष होता है, क्योंकि अभी मत बोलना कि मैं खान सर हो गया हूं, इसलिए कि खान सर का तो भाई कोचिंग में ताला लटक गया है। दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली में 3 स्टूडेंट बेसमेंट में पानी में डूबने के वजह से मौत होती है, और खान सर यानी कि पटना में खान सर का ताला लटकता है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि पहाड़ में हमको चोट लगेगा तो लोग सिलो उठा के फोड़ रहा है, वही हो रहा है खान सर के साथ। खान सर के साथ ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। गुरु ज्ञान मैं इसलिए दे रहा हूँ कि नल्ले बेरोजगार छबरे कुछ यूट्यूबर जो है, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब आप पवन खेसारी के पीछे निगेटिव फैलाने में समय बिता रहे हैं, बहुत समय कम है आपके पास, और इस समय में आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो ज़िंदगी भर अड़दल्ली करते रह जाओगे भैया, कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए फ़ायदा नहीं होने वाला है कि समय को नष्ट तुम करोगे बबुआ, तो समय तुमको नष्ट कर देगा। बचा लो मेरी माँ को। नहीं समझे? आइए समझा रहे हैं। इंसान का उम्र कितना होता है? 100 बरस माना जाए, क्योंकि लोग यही बोलते हैं कि इंसान 100 बरस का होता है, उसका जीवन 100 बरस का होता है। लेकिन इंसान का जीवन 100 वर्ष होता है, लेकिन इंसान 24 घंटा में कितना घंटा सोता है? एकदम दिल पर हाथ रख कर आप लोग सोचिएगा, बहुत मैं फैक्ट बात बोलने वाला हूँ। इंसान एक दिन में लगभग 8 घंटे सोता है, एक दिन में 8 घंटे सोता है। थोड़ा सा ज्ञान की बात कर लिया जाए, क्योंकि मैं ज्ञान फैलने में थोड़ा सा आगे हूँ, और बिल्कुल मैं फैक्ट बोलता हूँ, भले इंटरटेन कर दो या फिर हंसो, लेकिन यही सच्चाई है। इंसान सोने में 8 घंटा बिताता है, यानी कि एक दिन 24 घंटा में 8 घंटा इंसान सोता है। 100 बरस का आपका उम्र है, 100 बरस में 8 से आप गुना कर लीजिएगा कि भागा कीजिएगा, गणित कीजिएगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि 100 बरस में आप 8-8 घंटा सोने में बिताते हैं हर एक दिन, यानी कि 32 बरस आप सोने में बिताते हैं। 100 में आप देख लीजिएगा, 100 बरस का उम्र में आदमी हर एक दिन 8 घंटा सोता है, यानी कि 100 बरस से हम उसको जोड़ लेंगे, गुना भागा करेंगे, तो हम 32 बरस सोने में बिता दिए। अच्छा, 2 घंटा किसी के पीछे
चिंगड़बाजी करे में, किसी के पीछे दिमाग लगाने में, किसी के पीछे अच्छा बुरा करने में 2 घंटा उसके पीछे बिता दिए। 8 घंटा और 2 घंटा कितना हुआ? 10 घंटा हो गया। क्योंकि भाई किसी के बारे में सर्च करेंगे तभी तो आप न्यूज़ बनाएंगे। तो 10 घंटा तो आप बिता दिए 24 घंटा में, बच गया 2 घंटा। उसमें नहाना है, खाना है, मैदान करना है, सब चीज़ करना है। टोटल यानी कि आप आधा दिन बिता दिए अगर सोचोगे तो, यानी कि 12 घंटा, 24 घंटा में 12 घंटा आपका नष्ट हो गया। तनी मनी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के पीछे पीछे चलने में भी आपने समय बिता दिया। टोटल मान के चलिए कि 12 घंटा ही हम मानते हैं 24 घंटा में। 12 घंटा नहीं भी मानोगे तो 10 घंटा मानो। कोई बोलेगा कि मैं 1 घंटा सोता हूँ, तो भाई बात की बात है। तो समय को नष्ट करोगे बाबुआ तो समय तुमको नष्ट कर देगा। इसलिए मैं बताने वाला हूँ कि आप 8 घंटा सोते हैं तो 32 वर्ष सोने में बिता दिए। 2 घंटा पवन खेसारी के पीछे निगेटिव फैलाने में दिमाग लगा दिए और उसके बाद एक न्यूज़ बनाकर अपलोड करने में समय लगा दिए। टोटल 12 घंटा आप नष्ट कर रहे हैं, यानी कि 100 वर्ष में 50 वर्ष आप ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हैं। बचा आपके पास 50 वर्ष। तो 50 वर्ष इसलिए बचा, सोचेंगे 50 वर्ष में हम तरक्की कर लेंगे। जी नहीं, ऐसा तरक्की आप इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इंसान का ज़िंदगी आज की डेट में कोई 100 वर्ष जीने वाला नहीं है। अब कैसे जीने वाला नहीं है? दारू तोड़े चाहिए, गांजा तोड़े चाहिए, लौंडिया तोड़े चाहिए, सिगरेटबाजी तोड़े चाहिए। मैं जो फैक्ट बात में है वही आपको बता रहा हूँ। सब चीज़ तोड़े चाहिए। तो 100 वर्ष कैसे जियोगे भाई? क्या कि पहले के आदमी भाई महान होता था, नशा पता है, कुछ चीज़ नहीं करता था, लेकिन सब चीज़ तो तू ही करते हो, तो नहीं जियोगे। टोटल मिला के कितना करते हैं हम? उसको 70 वर्ष। और ज़्यादा VIP होगा, पूरा AC कूलर पंखा में सूते वाला होगा तो 75, और ज़्यादा टांग उठाइएगा तो 80। लेकिन हमको नहीं लगता कि 80 वर्ष को जीने वाला है। 50 वर्ष तो आप सोने में बिता दिए और 30 वर्ष बचा आपके पास। 30 वर्ष में कम से कम 15-20 साल सियानो हुए बीतता है। ऐसा नहीं है कि बचपने से आप दिमाग वाला हो जाएंगे, दिमाग खुल जाता है। यानी कि 20 वर्ष ऐसे, यानी कि आपके पास 10 से 15 वर्ष समय काट छाँट के बहुत बचत कीजिएगा तो 10 से 15 वर्ष का समय है तरक्की करने का, आगे बढ़ने का। तो आप उसमें भी किसी के पीछे दिमाग लगाए हैं। भैया पवन भैया पावर स्टार, खेसारी भैया ट्रेंडिंग स्टार, भैया का जलवा है तो महाभारत कुरुक्षेत्र है। हम सीधा मोटा मोटी बात आप पर आते हैं कि खेसारी लाल यादव का गाना हो या फिर पवन सिंह का गाना हो, भैया खेसारी लाल यादव और पवन सिंह इतना अरज लिया है संपत्ति कि 7 पुश्त आराम से बैठ के खा सकता है। लेकिन आप क्या करते हो? छोटा मोटा यूट्यूबर हो, वो भी नल्ले बेरोजगार छपरी, 4 बात बोलोगे, किसी को गरियाओगे तब तक तो आपको डॉलर मिलेगा नहीं। तो भावना में बहकर आप किसी सुपरस्टार को गरिया देंगे, चाहे खेसारी लाल यादव को गरिया दें, चाहे पवन सिंह को गरिया दें। क्रिटिसाइज करना है कीजिए, क्योंकि दिखाना काम है, दिखाइए। हम भी दिखाते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बचता है तभी हम करते हैं, क्योंकि भाई हम अपने आप में खुद नवाब आदमी हैं। तो पवन सिंह की अच्छाइयों को दिखाइए, खेसारी लाल यादव की अच्छाइयों को दिखाइए। कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह मिले हुए हैं, साजिश के तहत विवाद करना चाहते हैं। अरे भैया हाँ, मिले हुए हैं तो आप दिव्य दृष्टि से देख लिए, क्या देख लिए, उन लोगों के बीच में क्या है। दोनों का जब रिएक्शन सामने आएगा तब ना समझ में आएगा। या तो पर पवन सिंह बोलें कि हम कंपटीशन में हैं, या फिर खेसारी लाल यादव बोले कि हम कंपटीशन में हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव एक बात बोलते हैं हमेशा कि मैं उनको भाई मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ, लेकिन गाने के मामले में हम लोग एक दूसरे के कंपटीटर हैं। बिल्कुल सही है, कंपटीशन होना ही चाहिए, लेकिन कंपटीशन में होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में भावनाओं में आकर किसी कलाकार को तो गलियाँ तो नहीं देंगे, किसी को अनाप शनाप तो नहीं बोल देंगे कि ये बाप लगता है, तो ये दादा लगता है, तो ये मौसा लगता है, तो ये फूफा लगता है। हम काहे किसी का रिश्ता नाता तय करेंगे भाई? और जब उन दोनों बोल दिए कि हम लोग दोनों भाई हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, तो फिर उसमें आप लोगों को क्या जरूरी है कि भाई खेसारी लाल पवन सिंह को गलियाँ? एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि खेसारी लाल यादव जो गाने को गाए हैं, बना दिया अंबानी बाबा, पवन सिंह का गाना आया है कि सेवा में बानी भोले दानी के, सेवा में बानी भोले दानी के, जो कि वेव म्यूजिक से आया हुआ है। दूसरा वही अन्नपूर्णा फिल्म से आया है कि अंबानी बना दिए बाबा। दोनों का सब्सक्राइबर देख सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि 4 मिलियन पर सब्सक्राइबर अखिलेश कश्यप जी का होगा, और वही 60 मिलियन कहाँ भैया वेव म्यूजिक। आप जान ही सकते हैं कि वेव म्यूजिक कितना बड़ा है। 60 मिलियन सब्सक्राइबर और 4 मिलियन सब्सक्राइबर। एक का कहावत वो भी है, कहाँ राजा भोज कहाँ हिरवा तेली, चैनल के मामले में। तो भैया ये बाबा अखिलेश कश्यप का चैनल है, और वो भी वेव म्यूजिक, वो भी बड़ी कंपनी है। तो दोनों का सब्सक्राइब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन दोनों का गाना कंपटीशन सेम दिया हुआ है, और दोनों का गाना एकदम बराबरी में चल रहा है। तो हम लोग को खुश इसलिए होना चाहिए कि आपका भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जो गाने को गा रहे हैं वो काफ़ी आगे जा रहे हैं, और दोनों का गाना काफ़ी सुनने में मज़ा आ रहा है। ऑडियंस क्या है? ऑडियंस तो कहे कि नंगा दौड़ के दिखाइए, तो नंगा दौड़ के दिखाइएगा। ऑडियंस को आप जैसा चीज़ दिखाएंगे ऑडियंस पसंद करती है, क्योंकि भाई ऑडियंस हम। लेकिन हाँ, एक बात और कह रहा हूँ कि सबके ऑडियंस फेक ऑडियंस होंगे, लेकिन हमारी ऑडियंस जो है कि भाई की तरह है। हमारी ऑडियंस हमारे फैन नहीं है, हमारे भाई की तरह है। हमसे जो बोलते हैं और वही उन लोग सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि जानते हैं कि तबाही परफेक्ट दिखाता है। तो भैया कुल मिलाकर बात ये है कि एक बात और कह देना चाहूँगा कि हर बात में अच्छा ही अच्छा नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो पवन भैया हो चाहे खेसारी भैया हो। इसलिए अच्छा नहीं बोलना चाहिए कि पवन सिंह बोल रहे हैं कि 1 महीना के बाद मिली
सोना सेवा बानी भोले दानी के। खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि अंबानी बना दिए बाबा। मैंने कि दोनों के गाने में जो है कि पहले भक्ति जो सॉन्ग आते थे, पहले के भक्ति के सॉन्ग की तरह इन लोग गाने में अब रस नहीं है। पहले का गाना इन लोग को उठा के देखिए कि किस तरीके से इन लोग गाने को गाते थे। अगर विश्वास नहीं है तो देख सकते हैं पहले का गाना, आसर इंद्र डसावे डम डम डमरू बजावे हो हमार जोगिया, पवन सिंह का गाना है, जो कि चाहे खेसारी लाल यादव जी का गाना है, सुना है राजा, पी के गांजा गड़िया जन चलावा हो, चाहे और सारे गाने हैं, पिया ड्राइवर हो, धक धक करता करे। तो पहले लगता था कि नहीं ये गाने इन लोग के आ रहे हैं, लेकिन अंबानी बना दे तो डमरू से मारे का पार फरा दे। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि इन लोग जो भी गाने ला रहे हैं, चाहे नए कलाकार हो, चाहे बड़े कलाकार हो, चाहे छोटे कलाकार हो, इन लोग के सोनावा तो मालावा तो जनुआ भुलाइल बिया, जनुआ को बट्टा में भर्ती बिया तो हमारे सोना के सलामत कर दिया। मैंने तमाम तरह के, यानी कि अपन माले के टेंशन बहुत ज़्यादा है भैया, एकदम सच्चाई बता दे रहे हैं। भगवान से कोई मतलब और आस्था इन लोग के पास अब नहीं है, क्योंकि आस्था के साथ अब इन लोग मजाक बना रहे हैं। भाई हम बोलते हैं डंका के चोट पर, हमारा भाई कोई दिक्कत नहीं है। जो फैक्ट बात होता है, भक्ति में इन लोग का गाना नहीं लग रहा। अरे भैया आपके पास भक्ति में एंटरटेन करने के लिए दशहरा छोड़कर, छठ छोड़कर और सावन का पर्व छोड़कर सब दिन आपको इंटरटेन ही करना है 3 महीना छोड़ कर, लेकिन इन लोग तो इंटरटेन करते नहीं है। इसमें भी गाना लगातार, अब होली आ रहा है तो पूरा होली में हचाड़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का समय होता है। लेकिन उसमें देख रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर आके भैया लग रहे हैं कि हमारे पवन भैया के काहे बोल दिए, कोई बोल रहे हैं कि हमारे खेसारी भैया के काहे बोल दिए। जी नहीं, आप किसी को भावना में आकर किसी को बोलेंगे कि मैं इनका यूट्यूबर हूँ, कोई बोलेगा मैं इनका यूट्यूबर है, कोई बोलेगा हम इनकर बेटा हैं, कोई बोलेगा हम इनकर बेटा है, तो ऐसा मत कीजिए, अर्दली वाला काम मत कीजिए। आप परफेक्ट चीज़ दिखाइए, आपको लोग खुद पसंद करेंगे। आप ये भी मान लीजिए कि आप एक छोटा मोटा यूट्यूबर हैं। बात रह गई खेसारी लाल यादव जी का। खेसारी लाल यादव ज़िंदगी में इतना अर्जित कर लिए हैं कि अब बैठ के 100 पुश्ते खाएगी, उनके कम से कम 7 पुश्ते तो खाएगी, इसलिए कि खेसारी लाल यादव जी का लैब खुल गया है, कृति स्टूडियो खुल गया है, कृति ईटा भाटा खुल गया है, कृति कुरकुरे फैक्ट्री खुल गया है, कृति माने उनके बाल बच्चे के नाम से 20 जगह ज़मीन जायदाद, पटना में भाई 16, 18, 20 कट्ठा ज़मीन है, 1-2 बीघा ज़मीन है, उसमें हॉस्पिटल मेडिकल खोल देगा, बैठ के अगला पैसा आराम से खाएगा। बात रह गया अखिलेश कश्यप का। कोई लोग ये भी बोलेंगे ना हम तो खेसारी लाल यादव को नहीं बोल रहे थे, हम अखिलेश कश्यप को गरिया रहे थे। अखिलेश कश्यप भी अन्नपूर्णा फिल्म से पैसा कमा के अब अखिलेश कश्यप भी इसको शोरूम खोल के बैठे हुए हैं। पीटर इंग्लैंड का शोरूम है, तो न जाने कौन कौन से शोरूम है, रॉयल इनफील्ड से लेकर हर एक चीज़ का अखिलेश कश्यप जी के पास बिजनेसमैन है। तमाम लोग अपने अपने बिजनेस में भैया व्यस्त हैं। एक्स्ट्रा टाइम बचने के बाद एक म्यूजिक कंपनी भी इन लोगों के पास है, अभी लोग बहुत सारे पैसे कमाए हुए हैं। बात रह गया पवन सिंह का। पवन सिंह क्या किए हैं भाई? पवन सिंह के भाई 20 जगह ज़मीन है, पवन सिंह भी 20 जगह अपार्टमेंट लेकर छोड़ दिए हैं, पवन सिंह 20 जगह बिजनेस उनका भी डील है। कोई बैठा हुआ नहीं है, बैठा हुआ कौन है? हम और आप एक दूसरे को गरियाने में लगे हुए हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम आपको कुल मिलाकर यही बात करने वाले हैं कि दोनों सुपरस्टार का गाना सुनिए, एक सुपरस्टार का नहीं, दोनों सुपरस्टार का। क्योंकि भैया एक बात और है कि कुछ लोग बिहार को जातिवाद में कन्वर्ट कर दिए हैं, यूपी को जातिवाद में कन्वर्ट कर दिए हैं, भोजपुरी कलाकारों को जातिवाद में कन्वर्ट कर दिए हैं, कुछ नेता भी जातिवाद में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हम लोग से तो भाई मिटेगा, क्योंकि हम लोग तो ठेकेदार इसका है नहीं, सब जाति का तो ठेका हम लोग लेकर बैठे नहीं है। और ज़्यादा बोलते हैं तो लोग बोलते हैं कि जातिवाद करते हैं। अरे भाई उठाना है सवाल तो उठाओ मनीष कश्यप पर, जो कि बिहार के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। डिजिटल भिखारी का तमाम पैसा लेकर भाग गया, तमाम मजदूरों का पैसा लेकर भाग गया, जाके भाजपा में जाके शामिल हो गया, फिर भाजपा को छोड़कर भाजपा को भी गाल दे रहा है। पवन सिंह का इंटरव्यू लोग पवन सिंह को भी गरी आता है, खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू लोग खेसारी लाल यादव को भी गरी आता है। तो फैक्ट बातों पर आप कभी भी अपना रिएक्ट कीजिए, इसलिए कि आज थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, एकदम मैं सच्चाई बताने वाला हूँ। तो 20 तरीके का दिमाग लोग लगा रहे हैं कि पवन भैया ज़िंदगी भर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। भाई पवन भैया को आगे चल के नेता भी बनना है, ज़िंदगी भर आप लोग लड़ाई करेंगे, यहाँ कंट्रोवर्सी करा के फिर आगे चल के बोलेंगे कि नहीं पवन भैया तो सबके लिए हैं, खेसारी भैया को भाई मानते नहीं। खेसारी लाल यादव गलती करें वहीं पर तुरंत जवाब दीजिए, पवन सिंह गलती करे तो वहीं पर जवाब दीजिए। दोनों का गाना बहुत सुपर बेस्ट है, दोनों का गाना आप सुनिए। मैं आपको क्या बोला कि दोनों का गाना सुनिए। अन्नपूर्णा फिल्म पर जाके जो अखिलेश कश्यप बाबा की जो कंपनी है उसको भी देखिए, वेव म्यूजिक जो कंपनी है उस पर भी जाकर देखिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, व्यूज का मामला, व्यूज में आप देख सकते हैं कि सच को आँच कैसा भैया, ये पवन सिंह का गाना देख सकते हैं, तो ये पवन सिंह ऐड गाना लगाने नहीं गए हैं, ये ऐड लगाया है वेव म्यूजिक कंपनी का मालिक, इसलिए कि उससे अच्छे खासे पैसे अर्जित कर सकूं, अच्छा खासा व्यूज आ पाए। क्योंकि भाई पवन सिंह का काम था गाना बेचना, 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए में उन्होंने गाना को अपना बेच दिया। आगे पवन सिंह को उससे अब कोई मतलब नहीं, तुम्हारा बजेगा कि नहीं बजेगा कंपनी समझे। ठीक वही मामला है खेसारी भैया का। ठीक है अखिलेश कश्यप से बहुत नज़दीकी हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि खेसारी भैया फ्री में गाना दे रहे होंगे। उन्होंने भी गाना अपना दिया, अखिलेश कश्यप प्रोड्यूसर के रूप में उनको पैसे दिए होंगे, तो वही पैसा देकर अपना कंपनी पर छोड़ दिए कि आपका गाना बजेगा कि नहीं बजेगा, हम जिम्मा थोड़ी लिए हैं। खेसारी लाल यादव नहीं लाइव आकर बोले कि मेरा गाना को बजवाइए, मेरा गाना टॉप में चल रहा है, महाभारत हो रहा है,
तो बहुत तरीके की बातें हैं। अब कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं उस बात को, भावना में आकर भाई गलिया देते हैं। अच्छा, लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह और खेसारी पर आजकल चर्चा नहीं हो रहा है, इन लोगों के गाने उतने मार्केट में नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि भैया जिस दिन भोजपुरी में हाला गुला बंद हो जाएगा तो इन लोगों का नामो निशान मिट जाएगा। एकदम सच्चाई में ये डंके के चोट पर फैक्ट बता रहा हूँ। इसलिए इन लोग ग्लोबल में जैसे हिंदी लेवल और साउथ लेवल होता है, वो लेवल का इन लोग नहीं है कि इन लोग का फिल्म आ रहा है साल भर 6 महीना पे। इन लोग को रोज़ रोज़ गाना आना चाहिए, तो रोज़ उस गाने पर चर्चा होना ही चाहिए। अच्छा, इन लोग पर चर्चा कोई क्यों नहीं करना चाह रहा है कि भाई इन लोग के पास तो टाइम ही नहीं है किसी के पीछे चर्चा करने के लिए। लोग बोले कि हम बहुत बड़ा सुपरस्टार हैं। अभी भी आइए विजेंद्र सिंह फिलहाल इन लोग को बोले थे कि बूढ़ा इन लोग हो गए हैं, इन लोग को निकालना चाहिए भोजपुरी से बाहर। क्या इन दोनों के पास समय मिला कि बूढ़ा हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इन लोगों का रिएक्शन कुछ आया? नहीं आया। तो कौन चर्चा करना चाहेगा आपके पीछे? यूट्यूबर तो भाई इतना जान भाखल नहीं ना है। यूट्यूबर तो जिसका खिलाफ बनाएगा साला वहीं से उसका उल्टा गिनती शुरू हो जाता है। अगर आपके बारे में खिलाफ, अगर पवन सिंह के खिलाफ बोल दें तो वहाँ से उल्टा गिनती शुरू, खेसारी यादव के खिलाफ शुरू बोल दे तो उल्टा गिनती शुरू। यहाँ तक कि यूट्यूबर पे FIR भी हो जाती है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक यूट्यूबर को पीटा भी हो गया था। तो कुल मिलाकर बात है कि हमारे जितने यूट्यूबर भाई हैं जो कि परफेक्ट चीज़ों को दिखाते हैं, ऐसे से भावनाओं में नहीं आए। हर एक सुपरस्टार का बड़ाई कीजिए, अगर नहीं होता है तो सिर्फ एक ही सुपरस्टार का बड़ाई कीजिए, चाहे से पवन सिंह का ही बड़ाई कीजिए और न तो खेसारी लाल यादव का ही बड़ाई कीजिए। अगर दोनों टकराते हैं पवन और खेसारी तो माजा भरपूर लीजिए। आपको जिसकी तरफ से माजा लेना होगा माजा भरपूर लीजिए। लेकिन जब इन लोग आपस में नहीं टकराए हैं, इन लोग बंद कमरे में अपने अपने रूम में हैं, तो आपको टकराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, कुल मिलाकर यही बात मैं कहना चाह रहा था कि समय को तुम नष्ट करोगे बबुआ तो समय तुमको नष्ट कर दोगे। समय को तुम नष्ट करोगे बबुआ तो समय तुमको नष्ट कर देगा। अभी भी समय है आपके पास, आओ 4-5 बरस 100 बरस समय है। आगे चल के आपका पीढ़ियाँ पैदा होगी तो क्या पूछेंगे कि पिताजी आपने क्या किया था? आपने क्या बोलोगे कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर था, मैं दल्ला हो गया था बेटा। क्योंकि आपका पीढ़ी भी आगे चल के वही करेगी। आपने कुछ अर्जित नहीं किया है। अब अर्जित नहीं किया है, अब कहोगे हम राजा हैं, तो हम बहुत बड़ा राजा हैं, हम बहुत बड़ा राजा हैं। लेकिन दादा के भरोसे समझ रहे हैं ना कि मन नहीं बढ़ाया जाता है। फिलहाल हमारे पास यही अपडेट था। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? और जिसको बुरा लगा होगा माफ़ कीजिएगा, सॉरी। आपका भाई छोड़ता भाई।